डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। तो अब डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यह भारत के प्रमुख 4 नगरों में से एक है। यह यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। यश और वैभव में दिल्ली संसार के किसी भी नगर से कम नहीं है। सूर्यवंशी महाराजा दिलीप ने दिल्ली को बसाया था। समय के हेरफेर से यह नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ को साफ कराकर इसे बसाया और तब इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इसका नाम दिल्ली रखा। तत्पश्चात इसकी बागडोर मुस्लिम शासकों के हाथ में आई। उन्होंने भी इसे अपनी राजधानी बनाया और इसको सजाने संवारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मुसलमानों के हाथों में भी यह न रह सकी और ब्रिटिश सरकार के हाथ में आई। ब्रिटिश सरकार ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया। बहुत से गांवों को उठाकर नई दिल्ली बसाई गई। इसकी शोभा अद्वितीय है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद दिल्ली स्वतंत्र होकर भारतीय जनता के हाथों में आ गई। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी तथा इसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। यहाँ की जलवायु अच्छी है। यहाँ सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी आवास की सुविधाओं के लिए अनेक कॉलोनियां निर्मित हो चुकी है। यहाँ की रोहिणी नामक कॉलोनी एशिया की विशालतम कॉलोनी है। दिल्ली में रेलवे का बड़ा जंक्शन और व्यापार की बड़ी मंडी है, जहां हर समय दलालों और खरीदारों का जमघट लगा रहता है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थानों में कुतुब मीनार, लाल किला, जमा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, मोठ की मस्जिद, दरगाह निजामुद्दीन, पुरानी किला, जंतर मंतर, ओखला, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल और तुगलकाबाद आदि दर्शनीय है। अन्य दर्शनीय स्थानों में संसद भवन, आकाशवाणी केंद्र, राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधानशाला, इंडिया गेट, कृषि और विज्ञान भवन, डोल म्यूजियम, नेशनल स्टेडियम, मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, बुद्धा गार्डन, बिरला मंदिर, बहाई मंदिर, चिड़ियाघर, प्रगति मैदान, कनॉट पैलेस, चांदनी चौक, अजमल खां रोड, वातानुकूलित पालिका बाजार आदि उल्लेखनीय है। इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वास्तव में दिल्ली नगरी संपूर्ण भारत की जनता का
प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यहाँ भारत के प्रत्येक प्रांत के नागरिक निवास करते हैं और इसके अलावा यहाँ विभिन्न देशों के राजदूत भी अपने अपने दूतावासों में निवास करते हैं। इस प्रकार दिल्ली भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का एक लघु संस्करण प्रतीत होती है। पर यह सत्य है कि जनसंख्या की अधिकता के कारण यह भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर भी बनने जा रहा है। यहाँ मोटर वाहनों और फैक्ट्रियों के कचरे से अधिक प्रदूषण फैल रहा है। दिल्ली के नियमानुसार अनेक राजा महाराजाओं का वर्चस्व रहा। प्रत्येक आक्रमणकारी ने इस समृद्धि मार्ग को जो भी कर लूटा, यह कितनी ही बार उजड़ी और फिर से बसी है, पर अब यह भारत सरकार की राजधानी है। इसकी सफाई, सुरक्षा और सजावट का प्रबंध सरकार का मुख्य विषय होना चाहिए। स्वास्थ्य, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था आदि को सुदृढ़ बनाकर इस नगरी को विश्व का सर्वोत्तम पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। समाप्त।